नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं समाज में की क्लास को आगे रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पढ़ रहे थे योजनाएं। यूपी लेखपाल के लिए हम योजनाएं पढ़ रहे थे, तो बस योजनाएं खत्म ही होने वाली हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि कभी 10 मिनट की क्लास, कभी 13 मिनट की क्लास, कभी 19-20 मिनट की क्लास देते हैं हम, ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन आप लोग उसमें भी बोर हो जाते हैं, पूरी क्लास ही नहीं देखते। ये नहीं देखते कि कितनी फायदे वाली चीज़ें हैं। जब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में इतनी चीज़ें मिल रही हैं, हम तो पढ़ लें। बेवजह का 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा ना खराब करें, और घर बैठे मिल रही है आपको, तो आप लोग उसको भी नहीं देखते। कोशिश किया करिए कि देखिए, क्योंकि ये ग्रामीण विकास समाज 25 नंबर का आता है यूपी लेखपाल में, और योजनाओं से तो प्रश्न आता ही आता है, हर हाल में योजनाओं से प्रश्न आता है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, सीरियस होकर पढ़ें। तो हम अपनी क्लास को रेगुलर करते हैं। हमारी जो अगली योजना है, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे से हम योजना पढ़ रहे हैं। हमारी अगली योजना है इंदिरा आवास योजना। ये 1985-86 में शुरू की गई थी इंदिरा आवास योजना। अब पढ़ने से लग रहा है कि इंदिरा आवास योजना है, तो आवास यानी घर, जहाँ हम रहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 1989 से यह योजना जवाहर रोजगार योजना के उप योजना के रूप में चली। अच्छा, उप योजना किसे कहते हैं? उप योजना कहते हैं योजना की भी योजना चलाने के लिए योजना। जैसे एक मान लीजिए योजना आ गई आपकी कि पूरे जिले के स्कूल में साफ सफाई करवानी है, ठीक, यह योजना आ गई। फिर उसी योजना के तहत एक योजना और आ गई कि एक एक ब्लॉक में स्कूलों में साफ सफाई करवानी है। तो जो एक एक ब्लॉक में होगी, तो फिर वो पूरे जिले में हो ही जाएगी। तो ये जो एक ब्लॉक वाली है, उसको क्या कहते हैं? उप योजना। ठीक, योजना से छोटी वाली, यानी योजना को पूर्ण करने वाली योजना, योजना में जो शामिल हो सके उसको हम उप योजना कहते हैं। तो यह 1 अप्रैल 1989 से यह योजना जवाहर रोजगार योजना के उप योजना के रूप में चली थी। दूसरा कह रहा है 1 जनवरी 1996 को इसे जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दिया गया। अच्छा, 1 अप्रैल 1989 में इसको जोड़ दिया गया जवाहर रोजगार योजना में, और इसको 1996 में 1 जनवरी 1996 में इसको अलग कर दिया गया जवाहर रोजगार योजना से। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत यह योजना उप योजना के रूप में चली। अच्छा, ये जो इंदिरा आवास योजना है, यह 2 योजनाओं में उप योजना के रूप में चली है। पहला जवाहर रोजगार योजना, और दूसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत। भाई, भूमिहीन रोजगार गारंटी है, जिसके पास भूमि नहीं होगी तो आवास कैसे बनाएगा अपना? तो ये आवास से रिलेटेड है, तो इससे ये इसके उप योजना के रूप में चली। अब अगला है हमारा जवाहर रोजगार योजना। इसको कहते हैं JRY, जवाहर रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1989। कब से? 1 अप्रैल 1989। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजना के कार्यक्रम में स्वैच्छिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, यानी गांव के वृद्धि या विकास के लिए जो परियोजना कार्यान्वयन है, यानी तो कोई भी स्वैच्छिक, क्या कह रहा है, स्वैच्छिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। यानी कहा जाए कि अगर एक भावना जो जगाई जाती है कि हमारा गांव है, हमारा देश है, हमारा शहर है, हमारा घर है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और हमें इसके जो मूलभूत आवश्यकता है उनके ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी काम कोई दबाव डाल के तो करवा नहीं सकता, कोई भी काम कोई दवा डाल के करवा नहीं सकता। तो इसमें ये कह रहे हैं स्वेच्छा से स्वैच्छिक कार्यक्रम, यानी लोग अपनी इच्छा से उसके प्रति मतलब अपना आगे बढ़ाएं, हाथ आगे बढ़ाएं कि नहीं, हम भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, हमारा गांव है तो अपने गांव की वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। तो इस मतलब स्वैच्छिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था इस योजना का, जवाहर रोजगार योजना। भाई, हमारा गांव जो हमारे गांव में हमें थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? हमारे गांव का भी विकास होगा, वृद्धि होगी, और फिर हमें रोजगार भी मिलेगा। तो जब गांव का वृद्धि होगी, विकास होगा, तो सबके लिए अच्छा होगा। वही कह रहा है। अब अगला है नेहरू रोजगार कार्यक्रम। देखिए, नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री। एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 योजनाएं चलाई गई हैं और नाम बदल दिया गया है। देखिए, ये जवाहर रोजगार योजना है,
JRY ये है नेहरू रोजगार कार्यक्रम है। जवाहरलाल नेहरू एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये जवाहर कर दिया है, ये नेहरू रोजगार कार्यक्रम कर दिया है। ये क्या हो जाएगा JRY, ये सॉरी ये NRY हो जाएगा, नेहरू, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा NRY, ठीक। JRY, जब JRY कहे तो सोचिएगा स्वैच्छिक वाली बात कर रहा है, और जब NRY कहे तो ये क्या कह रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 से। अच्छा, शुरुआत दोनों की एक ही दिन हुई है। इसके भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 2 योजना जो आई रोजगार से संबंधित, तो 1 अप्रैल 1989 को ये भी शुरू हुई और 1 अप्रैल 1989 को ये भी शुरू हुई। JRY NRY दोनों 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई। तो इसके तहत क्या कह रहा है, इसके तहत 3 योजनाएं आती हैं। इसमें कोई योजना नहीं थी, लेकिन इसमें नेहरू रोजगार कार्यक्रम में भी 3 योजनाएं हैं। इसमें क्या है, पहला क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, दूसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना। ये जो तीनों योजनाएं हैं ये इसके अंतर्गत आ गई हैं, ठीक। अरे कुआं जब खोदा जाएगा तो रोजगार मिलेगा। भूमिहीन रोजगार गारंटी, जो भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं उनको रोजगार की गारंटी वाला कार्यक्रम जो था वो इसके अंतर्गत आ गया है। भूमिहीन कहाँ नहीं होगी, गांव में जब लोगों के पास भूमिहीन नहीं होगी तो उनको रोजगार दिया जाएगा, तो भी रोजगार से रिलेटेड इसमें आ जाएगा। ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये ग्रामीण रोजगार है तो ये रोजगार तो तीनों इसमें ही आ जाते हैं। अगला है हमारा नेहरू रोजगार कार्यक्रम। अच्छा, इसको पढ़ा दिया ना मैंने, नेहरू रोजगार कार्यक्रम 2 बार लिखा गया क्या? नहीं, नेहरू रोजगार योजना है ये, नेहरू रोजगार योजना, ठीक। ये NRC हो करके है कुछ, तो ये नेहरू रोजगार कार्यक्रम ही कर लीजिए, नेहरू रोजगार कार्यक्रम। इसका भी ये कब शुरू हुआ, अक्टूबर 1989 हुआ। क्या हुआ कि वो दोनों ऊपर वाली जो शुरू हुई 1 अप्रैल 1989 में शुरू हुई, और ये शुरू हुई मतलब अक्टूबर 1989 में। इसके तहत भी 3 योजनाएं शामिल हैं। देखिए, NRY के तहत भी 3 योजनाएं हैं, और ये जो नेहरू रोजगार कार्यक्रम इसके तहत भी 3 योजनाएं हैं। इसमें पहली योजना क्या है, शहरी सूक्ष्म उद्यम योजना, शहरी आवास एवं विकास योजना, शहरी सवेतन स्वरोजगार योजना। अरे योजना एक ही है, योजना मतलब लगभग एक ही, ये गांव के लिए आई है और ये शहर के लिए आई है, बस अंतर इतना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक गाँव, भाई केवल एक क्षेत्र का विकास होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। हमें तो देश को आगे ले जाना है ना, तो इसलिए गांव का भी विकास कराना जरूरी था और शहर का विकास कराना जरूरी था। तो पहले गांव के लिए आई, फिर शहर के लिए आई। तो गांव के लिए अप्रैल में ही आ गई और शहर के लिए क्या आई, अक्टूबर में आ गई। इसमें क्या था, शहरी सूक्ष्म यानी छोटे मोटे जो रोजगार हैं उनके तहत वो उनकी योजना है। दूसरा है शहरी आवास। अरे भाई, आवास की जरूरत तो हर जगह है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। आवास यानी घर की जरूरत तो सब जगह है ना, घर नहीं होगा, आवास स्थान में होगा तो लोग रहेंगे कहाँ। तो उसकी मतलब ये योजना है। और है शहरी सवेतन, मतलब रोजगार योजना, शहर मतलब वेतन सहित, वेतन देके मतलब वेतन पर रोजगार योजना आई थी। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY है। ये 15 अगस्त 1993 को आई। कब आई, 15 अगस्त 1993 को, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, 10 लाख से अधिक युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। अच्छा, इसमें शर्त नहीं है कि ग्रामीण है कि शहरी है, इसमें युवक बताया, जो युवक शिक्षित हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, और उनमें भी 10 लाख से अधिक ये होना चाहिए, 10 लाख से कम नहीं, 10 लाख से अधिक युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। अगला है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना PMGY, PM प्रधानमंत्री ग्रामोदय से ग्रामोदय हो जाएगा, योजना वाई हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
यानी एक होता है ना कार्ड होता है, एक रेखा होती है, गरीबी रेखा होती है, जिसके नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं तो उनको मतलब गरीब समझा जाता है। बाकी जो उसके ऊपर होते हैं तो उनको ये समझा जाता है कि चलो मतलब इनका खाना दाना चल रहा है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा वाले को कहते हैं बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया कि केवल युवकों को, कि केवल महिलाओं को, कि केवल बच्चों को, कि वृद्धों को, किसको, इसमें सबको उपलब्ध कराना है। अगला है हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी मेक यानी बनाना, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, भारत में ही बनाओ। देखो पहले क्या होता था कि अंग्रेजों ने कैसे शासन किया या फिर कैसे बढ़े वो हमारे देश को उन्होंने लूटा, कैसे कि हमारे देश से ही सामान, वो कच्चा माल ले जाते थे, कच्चा माल हमारे देश से ले जाते थे और अपने देश में मशीन से उसको सामान बना के आके बेच देते। जैसे कपास हमारे यहाँ से ले जाते थे और वहाँ जाके मतलब अपने देश में जाके उसको कपड़ा बना के ले आके हमारे देश में बेच देते। हमको दोनों तरफ से लूट देते, हमारा ही सामान भी ले जा रहे हैं और हम ही को लेके आके पैसे में बेच भी रहे हैं दोनों। अब सामान हमारा बहुत सस्ते मतलब पैसे में लेके जाते थे और कपड़ा अपना ले आके महंगा बेचते थे। तो वही कहा गया कि अब ये नहीं चलेगा, अब ये होगा कि सामान हमारा होगा, देश हमारा है, सामान हमारा है। आप अपनी कंपनी लेकर आइए, अपनी मशीन लेके आइए, यहीं फैक्ट्री डालिए और यहीं सामान बनाइए, यहीं बेचिए, ये कहा गया। तो इसी को कहते हैं मेक इन इंडिया, यानी भारत में ही बनाओ। इसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 से, जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, तब की बात है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना, वही मतलब कि विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। तो स्टूडेंट्स, आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है कल योजनाएं खत्म हो जानी चाहिए, कल योजनाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर हम लोग योजनाओं के आगे देखते हैं क्या पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, जिसको अगर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसके आगे फिर देखेंगे क्या पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, फालतू का ज्ञान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसको कलेक्ट करने में, बनाने में, पढ़ाने में। तो आपके हित के लिए ही दिया जा रहा है और मुझे पढ़ना है तो, या जिसको पढ़ना है वो अपना पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की नहीं जा सकती। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।